शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है, आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने, एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो, अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। यह तीसरा तरीका, यह कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी, ये चौथा क्रम है। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर। शिव जी को 5वें नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो। धतूरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। अशोक सुंदरी के स्थान पर जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। एक। दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। बहुत अंतर है महाराज। कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं। जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो, अधिक मास, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर। बन सके उन दिए को लंबी बाती का, कौन सी बाती का, जम के बोलो जरा, लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापिस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करा। अब पाठ करते समय जिस दिए को लगाया जाता है उस दिए में भगवान स्वतः आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिए को हाथ में आरती के लिए नहीं उठाया जाता, उससे हमारे घर की लक्ष्मी समाप्त होती है महाराज, लक्ष्मी छिन्न होती है। पाठ करते समय जो दिया लगाया है, आपको अगर भगवान की आरती करना है तो अलग से एक बत्ती ले लो, भले उसमें ज्यादा घी ना डालिए, पर उस बत्ती से फिर भगवान की आरती उतारो। बत्ती नहीं है कपूर से उतारो, कपूर नहीं है अगरबत्ती से उतारो, अगरबत्ती नहीं है धूप बत्ती से उतारो, धूप बत्ती नहीं है तो हाथ की 4 उंगलियां फैला लीजिए और भगवान की आरती उतारो। हाथ से भी नहीं कर सकते, एक पुष्प ले लीजिए उससे उतार लीजिए, पर भगवान की आरती कुछ दूसरी ही दीप से होना चाहिए। जो लगाया है पाठ के लिए वो नहीं, उससे लक्ष्मी छिन्न हो, लक्ष्मी समाप्त हो। जाओ शिव मंदिर, जाओ शिवालय। भगवान जब नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, अधिक मास का महीना, अधिक मास में
नरसिंह अवतार धारण कर कर शाम के समय पर न सुबह मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, तो शाम को मारा है। ना पशु से नरसिंह बनकर आए, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ दिया है। और अधिक मास का प्रथम दिवस शाम का समय हिरण्यकशिपु को मार दिया है। अब वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चल रहा, क्रोध चलता गया। हमारा निवेदन है, आप लोग निकल कर जो जा रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट की कथा वो रहती है, थोड़ा दिल लगाने का। हम तो ये कथा कल तक कहकर चले जाएंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में बाबा ने जो कथा दी है वो तुम्हारी जिंदगी बना दे। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग और जितने कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर मटक रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट। कल के बाद कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम कथा में बैठो, दिल लगा लो, थोड़ी देर बैठो। बहुत दूर का भाव है, बहुत हृदय लगा। हमें क्या है, टाइम पास करना नहीं आता, ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देखकर चले जाएं, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन है मेरे भोलेनाथ जी के वो सब आपको लुटा कर चले जाएं, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं, शिव तत्व को जाने, शंकर वो घड़ी को जाने, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हुए, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता गया, सारे देवताओं ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा ओ बाबा शंकर भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। मेरे शिव ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना सा। नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा, और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है, नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा है तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। पूरा अधिक मास का महीना पूरा की पूरा निकला, अमावस्या का दिन, वो दिन बड़ा महत्व का होता है। सुनी थी कथा? कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है। हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर दंडवत प्रणाम। वो दिन आप रूप में एक खास माना गया, वो दिन अपने आप में एक खास दिन माना गया। कारण क्यों खास है उसमें फिर निवेदन करेंगे। अधिक मास तो कार्तिक में भी आ जाएगा, अधिक मास तो आषाढ़ में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कुंवार में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कोई से भी महीने में तिथि नक्षत्र घड़ी पल के हिसाब से आ जाएगा। अधिक मास का महीना आया है, इसके मिलन का जो बिंदु है, जिस दिन अधिक मास विराम हो रहा होता है, वापिस उसमें जुड़ रहा होता है, उसका एक क्रम है। जब भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी गई, आप कुछ करिए, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, 33 कोटि देवी देवता मेरे शरीर में आकर बैठ जाओ, और मैं एक पक्षी का रूप धारण करता हूं। वो पक्षी बनकर जब मैं उड़ूंगा, पक्षी का रूप लेकर जब मैं उड़ूंगा, और उड़ते हुए पक्षी का रूप धारण कर कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ूंगा, और पकड़कर नरसिंह भगवान को उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दूंगा। भगवान शिव, भगवान शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप शरंब पक्षी का रूप धारण करा, और शिवजी ने उड़ना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवताओं का बल लेकर भगवान शंकर जब उड़ना प्रारंभ करे, और उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने अपने पंजे में शरंब पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को पकड़ा, और पकड़कर नरसिंह भगवान को ले